ऑपरेशन सिंदूर पर सैफ अली खान की चुप्पी का खुला राज। सैफ अली खान के पाकिस्तानी कनेक्शन पर हुआ बड़ा खुलासा। सैफ अली खान की करोड़ों की प्रॉपर्टी का निकला पाकिस्तानी लिंक। तुषार कपूर ने बॉयकॉट तुर्की पर साधी चुप्पी, जनता ने उठाए सवाल। ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड का खान गैंग चुप है, लेकिन चुप्पी क्यों साधे हुए है? आखिर शाहरुख खान, सलमान, सैफ अली खान की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो पाकिस्तान का नाम लेने से इतना ज्यादा डर रहे हैं? सोशल मीडिया पर ऐसे कई सवाल चल रहे हैं और इस बीच अब बॉलीवुड खान गैंग के एक एक्टर सैफ अली खान पर बड़ा खुलासा हुआ है। इस चुप्पी का राज सामने आया है, तो वहीं पर तुषार कपूर ने ये कहते हुए तुर्की और अजरबैजान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि उन्हें इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं है। ये बेहद चौंकाने वाली चीजें बॉलीवुड के भीतर से देखने को मिल रही है। दरअसल अगर सैफ अली खान की मैं बात करूं तो ये खुलासा हुआ है कि सैफ अली खान की 3 प्रॉपर्टी, दरअसल उसका लिंक जो है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। सैफ अली खान के परिवार की जो प्रॉपर्टी है भोपाल में, सीहोर में और रायसेन में, वो 3 संपत्तियों को शत्रु संपत्ति के तहत माना गया है क्योंकि उनके पूर्वज पाकिस्तान चले गए थे। समाज सेवी अमिताभ अग्निहोत्री की शिकायत पर सीईपीआई इन संपत्तियों की जांच कर रहा है। गृह मंत्रालय के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक यानी सीईपीआई ने 8 मई 2025 को जो लेटर भेजा उसमें यह बताया कि नवाब हमीदुल्लाह खान की बेटियां अबीदा और आफ्ताब बेगम पाकिस्तान की नागरिक थी, इसीलिए उनकी हिस्सेदारी वाली संपत्तियां शत्रु संपत्ति घोषित की गई। यह जानकारी समाजसेवी अमिताभ अग्निहोत्री की शिकायत पर दी गई। सीपीआई टीम अब सर्वे कर रही है। अग्निहोत्री ने यह मांग की है कि 1949 के मर्जर एग्रीमेंट की मूल जो कॉपी है वो नवाब परिवार से मांगी जाए और प्रस्तुत न करने पर संपत्तियां राजसात की जाए। हाईकोर्ट में दी गई माला श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल और आसपास की करीब 550 एकड़ भूमि नवाब परिवार के नाम दर्ज थी, जो पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी। यह बड़ा खुलासा सैफ अली खान को लेकर हुआ है कि किस तरीके से उनका पाकिस्तानी लिंक है। ये 3 प्रॉपर्टी हैं, करोड़ों में इनकी कीमत है और इसको लेकर अब जो जांच चल रही है, अब बस सवाल यह है कि जो दरअसल इसमें जांच हो रही है सीईपीआई के जरिए, क्या सीईपीआई अपनी जांच में इन संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लेगी? ये बड़ा सवाल है। जो जानकारी इस बीच सामने आई है कि जांच चल रही है, लेकिन जैसे ही ये बड़ा खुलासा हुआ सोशल मीडिया पर इसको लेकर भी तमाम प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गए हैं। राजेश सनातनी लिखते हैं कि सैफ अली खान की 3 संपत्तियों का निकला पाकिस्तानी कनेक्शन। ये जितने भी खान फूड हैं सबका कनेक्शन पाकिस्तान से ही है, ये वो कह रहे हैं और ये दावा लगातार सोशल मीडिया पर तमाम अलग अलग यूजर्स के जरिए किया गया है। जब हम बता रहे हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर जबरदस्त गुस्सा है, नाराजगी है कि ऑपरेशन सिंदूर जिसके जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर वहां पर आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह किया, जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना से यह जंग भारत ने जीती, उस पर एक भी पोस्ट जो है वो बॉलीवुड के किसी सेलिब्रिटी, खासतौर पर खान का जिक्र हो रहा है, उनका नहीं आया। हालांकि कई और सेलिब्रिटीज का जरूर आया है, लेकिन जो कहीं ना कहीं जिनको लोग हीरो मानते हैं वाकई और जो बॉलीवुड के किंग कहे जाते हैं, सलमान, शाहरुख, आमिर खान, सैफ अली खान, उनकी तरफ से कोई पोस्ट नहीं, जिसके बाद गुस्सा जबरदस्त तरीके से फूट रहा है। हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, हैशटैग बॉयकॉट तुर्की, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड खान, इस तरीके के हैशटैग सोशल मीडिया पर लगातार जो है चल रहे हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जितेंद्र कपूर के बेटे तुषार कपूर का एक बेहद चौंकाने वाला बयान इस बॉयकॉट पाया, जहां पर तुर्की बॉयकॉट पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और ये कहते हुए
कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, तो उन्हें इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। ये इसलिए चौंकाने वाला बयान है क्योंकि बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग जो है वो तुर्की और अजरबैजान जैसे कंट्रीज में ही होती है। तो ऐसे में उनका चुप्पी साधना अब सवाल खड़ा करता है कि क्या तुषार कपूर भी अब पाकिस्तान का खुलकर समर्थन कर रहे हैं? क्या तुर्की के समर्थन में उतर आए हैं वो तुर्की जो पाकिस्तान की मदद कर रहा है भारत के खिलाफ? तो ऐसे में अब तुषार कपूर भी बुरी तरीके से फंस चुके हैं और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की ने जिस तरीके से पाकिस्तान का समर्थन किया, मदद की, इसे लेकर भी आम लोगों के साथ ही फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी गुस्सा देखने को मिला। हालांकि कई ऐसे सेलेब्स हैं, चाहे वो एक्ट्रेस रूपाली गांगुली हो, चाहे वो गायक विशाल मिश्रा हो, इसके साथ अन्य कई स्टार्स हैं जिन्होंने हैशटैग तुर्की बॉयकॉट का समर्थन किया है, पोस्ट किया है। यह भी कहा है कि हम वहां पर घूमने नहीं जाएंगे, यह भी कहा है कि तुर्की के बने प्रोडक्ट हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा जो सन्नाटा कहीं ना कहीं पसरा हुआ है वो है बॉलीवुड के इन खान गैंग के भीतर। और सवाल बस इतना है कि क्या इनका कोई पाकिस्तानी कनेक्शन है और इसी वजह से ये चुप है। सैफ अली खान को लेकर ये बड़ा खुलासा हमने आपको बताया, लेकिन जो तुर्कियों को लेकर बवाल चल रहा है, इस बीच जो बीजेपी के सांसद हैं दिल्ली से परवीन खंडेलवाल, उनकी तरफ से बॉलीवुड को भी चेतावनी दे दी गई है और यह साफ कहा गया है कि आज जो मीटिंग हुई है उसमें यह डिसाइड किया गया है कि अगर कोई भी फिल्म की शूटिंग तुर्की में होती है तो उस फिल्म का भी बायकॉट किया जाएगा। क्या वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। एक रेजोल्यूशन में भारत की फिल्म इंडस्ट्री से भी ये आग्रह किया गया है कि वो अजरबैजान और तुर्की में अपनी किसी फिल्म की शूटिंग न करें। अगर किसी भी फिल्म की शूटिंग हुई तो हम उस फिल्म का भी बहिष्कार करेंगे, ये भी निर्णय हुआ। इसके साथ साथ बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन की फिल्मिंग करती हैं और अगर कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन की फिल्मिंग तुर्की और अजरबैजान में करेगी तो हम उसका भी बहिष्कार करेंगे। ये आंदोलन तुरंत प्रभाव से पूरे देश में चलाया जाएगा। जिस प्रकार से आज दिल्ली में सम्मेलन हुआ, प्रत्येक राज्य की राजधानी में होगा, जिलों में होगा, शहरों में होगा। और इस आंदोलन में, इस अभियान में न केवल व्यापारी संगठन बल्कि सिविल सोसाइटी के भी अन्य सभी संगठन, एडवोकेट, प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंज्यूमर और अन्य वर्गों के सभी लोगों को साथ लिया जाएगा। आज एक निर्णय ये भी हुआ कि हमारी भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम को आदर देने के लिए पूरे देश में हम तिरंगा यात्राएं निकालेंगे। कुल मिलाकर के ये निर्णय अभी तक हुआ है और ये कॉन्फ्रेंस चालू है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से अब बॉलीवुड फंस चुका है और जैसा कि मैं लगातार जानकारी दे रही हूं कि सलमान खान की तरफ से किया गया एक पोस्ट, उसके बाद वो डिलीट कर दिया गया, वो भी सवालों के घेरे में है कि ऐसी क्या मजबूरी थी सलमान खान ने ये पोस्ट डिलीट कर दिया। सीज फायर पर वो पोस्ट किया गया था। शाहरुख खान अब तक चुप हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है, एक शब्द नहीं बोला है। और ये तमाम वो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो कि फिल्में बनाते हैं, देशभक्ति पर फिल्में होती हैं, देश के जवानों पर फिल्में होती हैं, देश के मुद्दों पर फिल्में होती हैं। और जब फिल्में ऐसी आती हैं तो उस जवानों के बीच भी पहुंचते हैं, वो उस कम्युनिटी के बीच भी पहुंचते हैं। तो हर वो चीज वो करते हैं कि किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर उनकी ये फिल्म हिट हो। लेकिन आज जब मौका आया है देश का समर्थन करने का, देश के जवानों का मनोबल बढ़ाने का, हर कोई जब देश के जवानों को सैल्यूट कर रहा है तो ये चुप है। और चुप क्या इसी वजह से हैं क्योंकि इसमें पाकिस्तान है, इसमें आतंकवाद है। पाकिस्तान जो कि आतंक का सरगना है, इस तरीके से वहां पर आतंकवाद पल रहा है। तो कई तरह के सवाल सोशल मीडिया पर, लेकिन जाहिर तौर पर जवाब अब तक किसी भी खान की तरफ से नहीं दिया गया है, जो कि जाहिर तौर पर हैरानी की बात है। फिलहाल इंतजार है कि कब शाहरुख खान, सलमान खान की तरफ से इस पर कोई बयान आएगा और क्या कुछ कहा जाएगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।